अध्यात्म से जुड़े देश दुनिया समाज के उन सभी सज्जनों का मेरे इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज इस चैनल के माध्यम से स्वर विज्ञान के कुछ विशेष पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं। मानव शरीर में कुल 72,000 नाड़ियां पाई जाती हैं, जिसमें 24 नाड़ियां प्रधान नाड़ियों की श्रेणी में रखी गई हैं और 10 नाड़ियों को अति प्रधान नाड़ी की श्रेणी में रखा गया है और 3 ऐसी नाड़ियां जिनको अतिशय प्रधान नाड़ी के रूप में रखा गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: ईड़ा नाड़ी, दूसरा पिंगला नाड़ी और तीसरी सुषुम्ना नाड़ी। चंद्र स्वर को ईड़ा नाड़ी के नाम से जानते हैं, दूसरी नाड़ी पिंगला जिसको सूर्य स्वर के नाम से जानते हैं, और जब दोनों स्वर चलें तब सुषुम्ना नाड़ी समझी जाती है। सूर्य स्वर में कोई भी कार्य करने से सफलता जल्दी मिलती है, अर्थात पिंगला नाड़ी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने चाहिए। चंद्र स्वर चलने के समय अर्थात ईड़ा नाड़ी के दौरान पेय पदार्थों को लेना चाहिए। पिंगला नाड़ी सूर्य स्वर के चलने के समय भोजन आदि कार्य करने चाहिए। जब दोनों स्वर चलें अर्थात सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, तब सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक कार्य ही करने चाहिए। यात्रा पर जाते समय जो स्वर चल रहा हो, उसी ओर के पैर से यात्रा का शुभारंभ करना चाहिए। इससे यात्रा सक्सेस होती है। इसी प्रकार जब कोई मीटिंग करना हो अथवा किसी से कोई वस्तु खरीदना या बेचना हो अथवा अपनी बात किसी से मनवानी हो, तो उसे भरे स्वर में रखना चाहिए, अर्थात अगले व्यक्ति को जो स्वर चल रहा हो उसको उसी साइड रखना चाहिए। तीसरा स्वर सगुण स्वर के नाम से जानते हैं। जब कोई भी विशेष कार्य करना हो, इस स्वर में कोई भी किया गया कार्य कभी भी असफल नहीं होता। इसलिए जब कोई भी विशेष कार्य करना हो, जैसे शपथ पत्र में साइन करना हो या कोई यात्रा की शुरुआत करनी हो या कोई भी विशेष कार्य की शुरुआत करनी हो, तब आप अपनी श्वास को थोड़ा रोक करके कोई भी काम करेंगे, तब वो निश्चित ही सफल होता है। जब किसी भी नासिका छिद्र से 16 अंगुल वायु का प्रवाह नीचे की ओर चल रहा हो, तब जल तत्व समझा जाता है। इसी प्रकार जब वायु का प्रभाव नीचे की ओर 12 अंगुल चल रहा हो, तब पृथ्वी तत्व होता है, और जब वायु का प्रभाव 8 अंगुल तिरछा जा रहा हो, तब वायु तत्व माना जाता है, और जब वायु नासिका छिद्र से ऊपर की ओर 4 अंगुल जा रही हो, तब अग्नि तत्व समझा जाता है, और जब वायु नाक के अंदर ही रह जा रही हो, तब उसे आकाश तत्व कहते हैं। जल तत्व में कोई भी कार्य करने से कार्य में शीघ्रता आती है। पृथ्वी तत्व में विवाह, व्यापार आदि कोई भी कार्य करने से कार्यों में स्थायित्व पैदा होता है। अग्नि तत्व में व्यापार, विवाह या कोई भी कार्य भूल कर भी ना करें। वायु तत्व में कार्य कभी न करें, क्योंकि कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। अधिकांशतः कार्य अधूरे होकर रुक जाते हैं। आकाश तत्व में सिर्फ आध्यात्मिक कार्य या कुंडलिनी जागरण के कार्य करने पर
कार्यों में सफलता मिलती है। सांसारिक कार्य कोई भी सफल नहीं होते। इस प्रकार दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी तत्व रहने के समय ही कार्यों का शुभारंभ करने से कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। मित्रों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।